अफगानिस्तान में हाहाकार मचाने वाला तालिबान कितना क्रूर हो सकता है, वो आपको तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इन खतरनाक हालातों को देख भारत में भी इसका असर देखने को मिला, जहां पीएम मोदी ने बैठक के जरिए अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की। लेकिन यहां समझने की जरूरत है कि तालिबान ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले पहली कड़ी को समझे। ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने अफगान पर कब्जा किया हो, बल्कि इससे पहले भी तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है। इससे पहले सन 1990 के बाद ये समय आया था। करीब 6 साल बाद 1996 से 2001 में तालिबान अफगानिस्तान के कंधार समेत काफी हिस्सों पर अपना कब्जा जमा चुका था। कुल मिलाकर इस देश के अधिकतर हिस्से में इसका ही शासन था। उस वक्त केवल 3 इस्लामिक देशों ने ही इस सरकार को मान्यता दी थी, जिनमें सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल था। जो बाइडेन ने 14 अप्रैल 2021 को ऐलान किया कि 1 मई से अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान से अपने देश में वापसी शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त तक पूरी तरह से वो दाखिल हो जाएंगे। अब इस ऐलान के बाद तालिबान को सत्ता में आने का मौका नजर आ गया। बिना मौका गंवाए 11 जून 2021 को अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए तालिबान ने काबुल के नजदीक नेरखे जिले पर कब्जा कर लिया। ठीक 10 दिन बाद अफगानिस्तान में तालिबान लगातार कब्जा कर रहा था। इसके बाद अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि तालिबान ने 370 में से 50 जिलों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के इस मुश्किल समय में अमेरिकी फौजों ने चुपचाप बगराम हवाई अड्डे को खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिक रातों रात वहां से चले गए। इसके बाद तालिबान और ज्यादा आक्रामक हो गया। अब अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही तालिबान ने दक्षिण में ईरान से लगती सीमा पर स्थित निमरूज प्रांत की राजधानी जनांज पर कब्जा कर लिया और 13 अगस्त को कंधार पर कब्जा जमा लिया। फिर अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को उत्तर के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ पर तालिबानी झंडा फहराया। फिर अगले ही दिन यानी कि 14 अगस्त को उत्तर के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ पर तालिबानी झंडा फहराया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एंट्री कर ली। काबुल फतेह करते ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया। काबुल में तालिबानियों की एंट्री के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों के कर्मचारी भी काबुल से निकल गए और तालिबान के कमांडर राष्ट्रपति भवन में घुस गए। अब तालिबान के इस रुख पर ऐसे कई देश हैं जो उसका साथ निभाने में सबसे आगे हैं। पहला तो पाकिस्तान है, जो समर्थन देने में सबसे आगे है, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान के आतंकियों को आईएसआई की निगरानी में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर वर्षों पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और यूएई का नाम सामने आ रहा है। वहीं चीन, रूस और तुर्की की बात की जाए तो ये तीनों ही देश तालिबान के संपर्क में हैं। चीन और रूस ने हाल ही में तालिबान के साथ वार्ता भी की है। तुर्की राष्ट्रपति ने भी साफ कह दिया है कि वो कुछ ही दिनों में तालिबान के साथ बैठक करने वाले हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में कितने बड़े बदलाव और दर्दनाक किस्से सुनाई देंगे, इससे कोई वाकिफ नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।